Hello बच्चों, let's start the question. The question says, how was it proved that minerals pass through xylem and not phloem? So, first of all, let's see our key concept. Key concept over here is xylem and phloem. Xylem and phloem. तो xylem क्या करता है? तो यहाँ देख लेते हैं. Xylem क्या करता है? ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स. ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स. तो इसमें जो कंडक्शन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का वो कैसा होता है? वो होता है यूनी डायरेक्शन. यूनी डायरेक्शन मतलब रूट से सीधा एपिकल पार्ट तक प्लांट के वन डायरेक्शन में इट मूव्स लाइक दिस. और नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है इसमें जो कंडक्टिंग चैनल्स है वो क्या क्या है? कंडक्टिंग चैनल्स. कंडक्टिंग चैनल्स में है सबसे पहला ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. ट्रैकीज एंड वेसल्स. अब उसके बाद इसमें क्या कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट देख लेते हैं. कंपोनेंट में यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रैकीज, देन वी हैव वेसल्स, xylem parenchyma, xylem parenchyma and xylem fiber. अब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ xylem parenchyma जो है वो लिविंग है और ब्रेस्ट आपके सारे इसमें डेड है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लोएम के बारे में. फ्लोएम के बारे में देखते हैं. तो फ्लोएम क्या करता है? ये कंडक्ट करता है ये कंडक्ट करता है सल्यूट्स या फिर और फूड मटेरियल्स. फूड मटेरियल्स. कंडक्शन इसमें क्या होता है? इसमें कंडक्शन होता है बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल लीव से स्टोरेज ऑर्गन्स में या फिर ग्रोइंग प्लांट्स या फिर आप कह सकते हो स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग प्लांट्स. मतलब दोनों साइड हो सकता है. लीव से स्टोरेज ऑर्गन से और स्टोरेज ऑर्गन से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में. तो कंडक्टिंग चैनल्स क्या है इसमें? कंडक्टिंग चैनल्स क्या है? तो जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो हैं सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स. और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला आता है सीव ट्यूब्स, देन वी हैव companion cells, then parenchyma, parenchyma phloem, and then we have phloem fibers. तो जो phloem fibers हैं सिर्फ ये क्या है? ये आपके डेड है एंड रेस्ट आपके क्या है? लिविंग. अब एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टाउट एंड होगलैंड में. इन्होंने कब किया था? 1939 में. इन्होंने ये प्रूव किया था कि जाइलम क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स. और कैसे? तो बाय यूजिंग ट्रेसर टेक्निक. ट्रेसर टेक्निक. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या करा? सबसे पहले एनालाइज करा बाग को, जिसमें क्या था? इसमें था फ्लोएम एज वेल एज उसमें क्या थे? मोर मिनरल्स थे. किसमें? देन वुड. इन्होंने इंसर्ट करा पैराफिन पेपर. पैराफिन पेपर को क्या करा इन्होंने? इंसर्ट करा किसके बीच में? बोथ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में. और इन्होंने क्या करा? और इन्होंने ऐड करा रेडियो एक्टिव
एक्टिव पोटेशियम। कहाँ पे ऐड किया? तो इन्होंने ऐड किया इन दी रूटिंग मीडियम। रूटिंग मीडियम में ऐड किया। एंड उसके बाद ये आपके कैसे फाउंड हुए? तो इन्होंने देखा कि मिनरल्स आपके प्रेजेंट है वेरियस लेवल्स में। कहाँ पे प्रेजेंट है मिनरल्स? वेरियस लेवल्स पे। और इन्होंने कब देखा? इन्होंने ये तब देखा जब दोनों को इन्होंने क्या करा, दोनों को इन्होंने रखा था सेपरेटेड। तो उन्होंने डेटा से देखा कि जो अमाउंट था ना, जो मिनरल्स का अमाउंट था, अमाउंट ऑफ मिनरल्स, वो हाई किस में थे? वो हाई थे किस में? बार्क में। बार्क में क्या थे? मिनरल्स, अमाउंट ऑफ मिनरल्स हाई थे। और वहां पे उन्होंने देखा कि जो था वहां पे लिटिल लिटिल ट्रांसलोकेशन हुआ था। क्या हुआ था? ट्रांसलोकेशन। सो फिर उन्होंने कंक्लूड करा कि जो मिनरल्स थे वो आपके ट्रांसलोकेटेड होते हैं बाय जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और वो क्या करता है? उसके बाद लीव्स में एंड देन ट्रांसफर करता है टू दी अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स। तो यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से पता चलता है कि जाइलम ही वो है जो कंडक्ट कराता है मिनरल्स को एंड ट्रांसलोकेट कराता है प्लांट के अंदर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।